नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ एक बार मैं पुनः उपस्थित हूं। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए, आपके सामने पहला प्रश्न साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो जो फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है F=R/2। यहाँ पर जो फोकस दूरी दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसमें वैल्यू रख देंगे 10 दूने 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। आपको ये बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो दर्पण का प्रयोग यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी में किसी भी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बचता है अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ये बताना है कि किस लेंस के द्वारा, यहाँ पर कौन सा लेंस जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है वह केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अवतल लेंस के द्वारा जो है यहाँ पर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण है। ये आपको बताना है कि दर्पण है और उसके सामने आप कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं और वस्तु का प्रतिबिंब केवल सीधा बन रहा है, यहाँ पर सीधा प्रतीत हो रहा है, हमेशा सीधा बन रहा है, तो ये कौन सा दर्पण संभव है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण संभव है, दूसरा या तो समतल या उत्तल, दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर केवल अवतल। तो यहाँ पर अवतल दर्पण जो होता है उसकी कई परिस्थितियाँ होती हैं, उसके सामने वस्तु जहाँ पर रखते हैं वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका प्रतिबिंब बनता है। छोटा बड़ा उल्टा सीधा दोनों प्रकार का वहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे केवल पूछा गया कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है, तो या तो ये समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। यहाँ पर आपको ये बताना है, ये जिस तरीके से मान लीजिए ये आपका हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो किधर मुड़ेगी। तो चूँकि वायु जो होती है वो विरल होती है और कांच जो है वो सघन माध्यम होती है, तो अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो वह अभिलंब के निकट हो जाएगी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज के लिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान क्या होगा। तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है, और आपतन कोण को आई से तथा अपवर्तन कोण को आर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है आपको कि क्या अनुपात हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो साइन आई अपान साइन आर होता है। तो ये पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये स्नेल का नियम भी होता है, जो अपवर्तनांक के बराबर होता है नियतांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपतन कोण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन कोण, और तीसरा ऑप्शन है निर्गत कोण, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर IMP मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। यहाँ पर अवतल लेंस के आवर्धन ज्ञात करने का फार्मूला आपको बताना है। तो आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है m = v/u होता है। तो जहाँ आपका कोई भी लेंस हो तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं आपका। तो ये फार्मूला है m = v/u, जो कि आप देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, फोर्थ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर बताना है कि उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, फिगर में आप देख सकते हैं, और किनारों पर पतला होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सभी जगह समान मोटाई होती है, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, बिल्कुल गलत है। और अगला है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फोकस दूरी की दोगुनी पर, और तीसरा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, और चौथा ऑप्शन है अनंत पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार प्रश्न ध्यान से फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी भी वस्तु का बिंब मतलब वस्तु का वास्तविक और समान आकार का, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी बने और जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो तो कहाँ रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे हम वस्तु को 2f पर रखेंगे, अर्थात फोकस दूरी की दोगुनी पर रखेंगे, ठीक है। जितनी अरे सीधे से आपको याद रखना कि 2f पे रखना, कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर अगर हम वस्तु को रख देंगे तो उत्तल लेंस के से जो है वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यह आपको बताना है यहाँ पर कि अवतल दर्पण है और उसके सामने आपने कोई वस्तु रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्राप्त हुआ है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु कहाँ रखी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 स्थितियाँ होती हैं और केवल एक ही स्थिति में वस्तु का आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब के पीछे दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आपको याद रखना है कि जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है और आज के लिए 13वां और इस सीरीज का 33वां प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस
दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं, दर्पण तथा लेंस संभव है। ये ध्यान देना है, एक गोली दर्पण भी है और लेंस भी है। अब कौन सा है ये अभी पता नहीं है, लेकिन दोनों की फोकस दूरी जो है वो -15 है। तो ये कौन सा संभव हो सकता है? आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण, यहाँ पे लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी दोनों की जो है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो यहाँ पे बताना है अवतल लेंस का आवर्धन, तो इसका भी फार्मूला सेम होता है, m = v/u। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है उसका प्रयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके यहाँ पर भोजन पकाने में सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दर्पण इसमें प्रयोग में लाया जाएगा। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो आपको याद रखना है कि सोलर कुकर में जो है आपका अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 2 गुनी, दूसरा ऑप्शन है आधी, तीसरा ऑप्शन है चौथाई और चौथा ऑप्शन है बराबर। तो जो उसका फार्मूला है वो होता है F = R/2, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है वो फोकस दूरी होती है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। देख सकते हैं आप R/2 है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है बराबर और सीधा, वस्तु के बराबर और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन उल्टा होता है। तो हमारे नेत्र में भी जो है उत्तल लेंस होता है और जो नेत्र लेंस होता है वह वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जिससे मस्तिष्क को आभास सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न आज के लिए, उत्तल लेंस में जब बिंब का मतलब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होता है। आपको ये बताना है कि अगर वस्तु को यहाँ पर उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को f और 2f के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन है बड़ा और वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है छोटा और वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है छोटा और काल्पनिक और चौथा ऑप्शन है बड़ा और काल्पनिक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखेंगे तो वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, वह गोली दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वक्रित का मतलब है निकला हुआ या मोटा। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो दर्पण बाहर की ओर वक्रित होगा, निकला हुआ होगा, मोटा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और वह दर्पण जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और समतल दर्पण जो होता है वह बिल्कुल बराबर होता है, केवल उसकी एक सतह पर पेंट होती है। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर यह वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए उन्हें शेयर ज़रूर करें।
एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, मैंने देखा है कि हमारे वीडियो को देखते तो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइब्ड चैनल के लोग होते हैं वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर कम देख रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो की और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9621727242 पर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा।